अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 की एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स। ये दो हिस्सों में वीडियो होगी, जिसमें हम पहली वीडियो के अंदर 1.1, 1.2 एंड 1.3 एग्जाम्पल करेंगे और इसी के साथ मिलते जुलते 5 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आप देख सकते हैं कि मैंने लेफ़्ट और राइट साइड पे इन एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले रूल्स और फार्मूलाज लिख दिए। जितने भी इन एग्जाम्पल्स और फार्मूलाज के अंदर रूल्स और फार्मूले यूज़ होंगे इन न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो लेफ़्ट और राइट साइड पे लिख दिए गए हैं। तो इनका इस्तेमाल हम देखेंगे, यूज़ भी करेंगे इन्हें न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल की तरफ, जिसका आगाज़ हम एग्जाम्पल से करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की पहली एग्जाम्पल, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 14। एग्जाम्पल है जी, द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए शीट आर। तो देखिए ज़रा, गिवन डेटा के अंदर हमें क्या क्या मालूमात हैं वो लिखते हैं। द लेंथ कितनी है जी, एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं 3.233 मीटर। ब्रेथ कितनी है जी, बी के साथ जाहिर करेंगे, कितनी है 2.105। और इसी के साथ तीसरी वैल्यू है किसकी जी, थिकनेस, मोटाई की। कितनी है जी, थिकनेस को हम एच के साथ, हाइट के साथ जाहिर करेंगे, दैट इज़ 1.05 सेंटीमीटर। बाकी यूनिट्स मीटर में हैं, तो इसे भी पहले किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में। तो कैसे करेंगे, सेंटी की मतलब 10 की ताकत साथ में क्या आ जाएगा, 1.05 × 10 की पावर -2 मीटर। अच्छा जी, हमें फाइंड क्या करना है, सवाल क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट करेक्ट अप टू द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एक शीट है, फ़र्ज़ कीजिए वो शीट, ये आपके सामने एक डस्टर है, इसके पास ये तीनों चीज़ें हैं। देखिएगा गौर से, ये रही इसकी लेंथ, इसके बाद किसकी बारी है, ब्रेथ, ये रही इसकी ब्रेथ, चौड़ाई, और थिकनेस, मोटाई। ये देखिए तीन फैक्टर्स हैं, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊपर की तरफ मोटाई। ये तीनों दे दी गई और हमसे क्या डिमांड है, फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम। कहाँ, कब, वॉल्यूम कैसे फाइंड कीजिए, अप टू द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ से हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल अप्लाई करके सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर फाइंड करेंगे। तो पहले बेटे जो हमें स्टूडेंट्स जो हमें चाहिए फाइंड करना, दैट इज़ वॉल्यूम। और वॉल्यूम को किससे, कैपिटल वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला, शीट का वॉल्यूम जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई हो, वो सिंपल है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई मल्टीप्लाई बाय मोटाई, लेंथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो ये फार्मूला क्या होगा, V = L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। तो कैसे जी, क्या करेंगे हम, देखते हैं जी। सोल्यूशन के अंदर हम सिंपली वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे तो रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। वॉल्यूम की जगह आप चलिए लंबाई की जगह क्या पुट करेंगे, 3.233 मल्टीप्लाई बाय 2.105 मल्टीप्लाई बाय 1.05 × 10 की पावर -2। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा जी, 7.14573825 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। तीनों के यूनिट मीटर 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 क्यूब हो गया। ओके, तो ये जी क्या होगा,
अब देखिए रूल क्या अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या अप्लाई करेंगे। यहाँ से देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ये रूल है कि बेटे जो नंबर्स ज़रब खा रहे हैं, जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसमें सबसे कम नंबर्स किसके पास हैं, सबसे छोटा नहीं, सबसे कम डिजिट्स किसके पास हैं, सबसे कम सिग्निफिकेंट। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। हमें भी अपने आंसर में कितने डिजिट्स रखने हैं, 3 रखने हैं। 3 रखने से पहले हम इसे क्या कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। तो राउंड ऑफ कीजिए। 5 का 2 पे कोई इफेक्ट है नहीं, 2 का 8 पे नहीं, 8 3 को क्या कर देगा, 4 कर देगा, 4 का 7 पे इफेक्ट है नहीं, 7 5 को क्या कर देगा, 6, और 6 4 को क्या कर देगा, 5। यहीं रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ आके कितने डिजिट्स पूरे हो जाएंगे, 3। तो आंसर विल बी, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 7.15 और पावर साथ में वैसे की वैसी। ये है जी वॉल्यूम का आंसर अप टू एप्रोप्रिएट डेसिमल पॉइंट्स। इशारिये के अंदर हमने जो मुनासिब अदद बनते थे तो वहाँ तक हमने इसका आंसर निकाला। ये थी पहली एग्जाम्पल। ये रूल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल इस्तेमाल हुआ, जिसके मुताबिक जिसके पास कम से कम टोटल डिजिट्स हैं, कम से कम 4 4 3, हमारा आंसर भी 3 डिजिट्स में। ये थी पहली एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं जी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल में कहता है जी द मैस ऑफ ए मेटल बॉक्स, एक मेटल का बॉक्स है, जैसे सिक्के डालने के लिए बच्चे लकड़ी के बर्तबान या इस तरह से यूज़ करते हैं, उसमें कॉइन्स डालने। मेजर्ड बाय अ लीवर बैलेंस, एक मेटल बॉक्स है, उसका मैस मेजर किया गया लीवर बैलेंस के साथ। तो कितना आया हमारे पास, मैस कितना आया, फ़र्ज कीजिए उसका मैस कितना आया जी, मेटल बॉक्स साइज़ में बड़ा है, कैपिटल M लिख लीजिए, कितना है 2.2 kg। 2 सिल्वर कॉइन्स, 2 सिक्के हैं, उनके मैसेज दिए हैं, उसमें डाले गए हैं। एक का मैस M1 कितना बेटे सिक्के का, 10.01 ग्राम। इसे केजीज़ में कन्वर्ट करें, केजीज़ में करने के लिए किससे डिवाइड करना होगा, 1000 के साथ। तो ये डिवाइड होके आंसर आएगा बेटे 0.01001 और साथ में यूनिट क्या आ गया, केजीज़। इसी तरह दूसरा मैस, दूसरे सिक्के का कॉइन का मैस कितना है, 10.02 ग्राम। इसे भी क्या करें 1000 से डिवाइड, तो आंसर विल बी 0.01002 kg। कहता क्या है, आर मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस आर एडिड टू इट, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। व्हाट इज नाउ द टोटल मैस ऑफ द बॉक्स, बताएं इस बॉक्स का टोटल मैस कितना होगा। इसका मतलब हमें तीनों का क्या करना है, टोटल मैस फाइंड करना है, टोटल मैस फाइंड आउट करना है। टोटल मैस हमें मालूम कीजिए, करके दीजिए। उसके लिए कुलिया क्या होगा, तीनों को क्या कर देंगे हम, टोटल मैस बेटे किसके बराबर, स्टूडेंट्स टोटल मैस किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2। दिस विल बी द फार्मूला। अब सिंपली इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ दर्ज करेंगे। जो असल क्वेश्चन उसका है वो एडिशन करवाना नहीं, हमसे क्या जानना है कि आप क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स जानते हैं, एप्रोप्रिएट नंबर्स तक आंसर लेके आना है। तो आइए ज़रा टोटल मैस हम लिख लेते हैं। टोटल मैस हमें चाहिए, टोटल मैस दैट इज़ कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 बाय पुटिंग वैल्यूज़। कैपिटल M की जगह 2.2 प्लस यूनिट्स बाद में लिख लेंगे 1 प्लस 0.01002। समअप किया तो आंसर आएगा 2.22003 kg। क्या हम ये सारे डिजिट्स आंसर में रखें, नहीं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ये है कि देखें जो नंबर्स जमा हो रहे हैं 2.2, 0.011, 001, 0.01002, इनमें से डेसिमल के बाद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज़, इन क्वांटिटीज़ में से सबसे कम इशारिये के बाद जितने हैं, हमारे आंसर में भी इशारिये के बाद उतने ही होंगे। इशारिये के बाद 5, इशारिये के बाद 5, इशारिये के बाद 1, इशारिये से पहले जितने मर्जी आ जाए,
नन ऑफ आवर बिजनेस। हमें सिर्फ क्या देखना है, इशारे के बाद सबसे कम कितने हैं, एक। तो हमने भी आंसर में क्या राउंड ऑफ हो के कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं, तो आंसर विल बी 2.2 kg। ये है टोटल मैस। ये था बेटे एग्जाम्पल नंबर 2। एप्रोप्रिएट नंबर तक हमने आंसर दे दिए। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है जी? द डायामीटर एंड लेंथ ऑफ ए मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। द डायामीटर किस साइड जाहिर करेंगे, डी के साथ। कितना दिया जी? 1.22 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कीजिए, या इन सारी वैल्यूज़ को क्योंकि सारी ही वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है। दूसरी वैल्यू किसकी की है? ये था डायामीटर। दूसरी है जी लेंथ, दैट इज एल, और कितना है 5.35 सेंटीमीटर। और इसके अलावा वर्नियर कैलिपर से मेजर की है, उसका लीस्ट काउंट भी दे देता है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का क्या फाइंड करें? वॉल्यूम। फार्मूला, सिलेंडर की शेप में ज़रा गौर कीजिए। सिलेंडर की शेप कुछ इस तरह से है। सिलेंडर की शेप के अंदर बेटे नीचे एक एरिया है और लेंथ है। ये एरिया और ये लेंथ, अगर इस एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाता है? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फार्मूला है एरिया ऑफ द सर्कल, तो नीचे सर्कल बन रहा है उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो हम ये दोनों चीज़ें फाइंड करके वॉल्यूम फाइंड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, अब ज़रा देखिए जो एरिया है इसे ज़रा लिख लेते हैं। एरिया किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेकिन हमारे पास तो आर नहीं है, हमारे पास तो डायामीटर है, इसीलिए आर को पहले किस में चेंज करना होगा बेटे? डायामीटर और आर का आपस में क्या ताल्लुक है? आर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2r और r इज इक्वल टू डी बाई 2। इसकी जगह, इस r की जगह क्या पुट कर लेंगे हम? पाई। r की जगह बेटे क्या आ जाएगा? तो क्या बन जाएगा? पाई डी स्क्वायर एल ओवर 4। पाई डी स्क्वायर एल ओवर 4। ये अब फार्मूला हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम का। अब ज़रा देखें यहाँ पे किससे मेजरमेंट ली जा रही है? वर्नियर कैलिपर से। मेजरमेंट्स भी ये हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर वैल्यू मेजरमेंट ली जाए तो उसमें अनसर्टेनिटी ज़रूर आती है। ये हमारा यहाँ पे काम ख़त्म। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। इस फार्मूले के अंदर देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं। पाई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, एल एक वेरिएबल है जिसकी कीमत दी गई है, डी एक वेरिएबल है जिसकी कीमत दी गई है। ज़रा गौर से देखें, एल के ऊपर कोई पावर फैक्टर या कुछ भी नहीं है, जबकि डी के ऊपर क्या नज़र आ रहा है? स्केयर। तो यहाँ पे बेटे मल्टीप्लिकेशन और कौन सा रूल यूज़ होगा? पावर फैक्टर वाला रूल यूज़ होगा कि जब पावर फैक्टर हो तो इसकी अनसर्टेनिटी क्या किया करते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करते थे? परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ फाइंड करते थे और उन्हें ऐड कर लेते थे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और पावर फैक्टर भी आ रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो इनकी क्या निकालेंगे? एल और डी जो दो वेरिएबल हैं उनकी क्या निकालेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का क्या तरीका है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100%। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग। तो कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पे? आइए बढ़ते हैं। 2 फैक्टर हैं, लेंथ और डायमीटर। तो पहले हम किसकी अनसर्टेनिटी निकालेंगे? क्या लिखेंगे हम? अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन किस में बेटे? लेंथ में कर लेते हैं। लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी का क्या कुलिया लगेगा? क्या आएगा बेटे? लीस्ट काउंट ओवर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आएगा जी आंसर?
लीस्ट काउंट क्या है, वो तो इंस्ट्रूमेंट का ही यूज़ होगा, वो किसका था, वर्नियर कैलिपर्स का, वो क्या आएगा 0.01 और लेंथ की रीडिंग क्या आई थी 5.35 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आंसर बेटे क्या आया 0.2 पर। इसका मतलब हमारी जो लंबाई वर्नियर कैलिपर से मेजर की गई थी उस लंबाई के अंदर 0.2% एरर है, अनसर्टनिटी है। इसी तरह आप किसकी अनसर्टनिटी फाइंड करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन किसमें, डी के अंदर। डी की अनसर्टेनिटी का फिर से वही कुलिया, क्या कुलिया जी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100%। बताइए क्या बन जाएगा, ये लीस्ट काउंट क्या है उसका, वही वर्नियर कैलिपर 0.01 और रीडिंग क्या आई थी डायमीटर की 1.22 मल्टीप्लाई बाय 100%। क्या आंसर आ जाएगा ये सारी कैलकुलेशन के बाद 0.8%। अब मुझे बताएं हमारे फार्मूले में डायामीटर है या डायामीटर का स्क्वायर है, डायामीटर का स्क्वायर है। तो डायामीटर का स्क्वायर होना क्या मतलब, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में क्या तरीका था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने के बाद, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने के बाद मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। जो भी पावर दी गई हो, जो भी पावर आई हो उसके साथ उसे क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो बताइए असल में क्या लिखूंगा फिर अब, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी स्क्वायर क्या आएगी, डी स्क्वायर में क्या होगा, सिर्फ 2 से हमारे आंसर को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितने परसेंट हो जाएगा 1.6%। इसका मतलब फार्मूले में डी स्क्वायर था तो डी स्क्वायर अनसर्टेनिटी, फार्मूले में एल था तो एल में अनसर्टेनिटी। आइए अब करते हैं, आइए अब वॉल्यूम कैलकुलेट करें। वॉल्यूम का आंसर क्या आएगा, वॉल्यूम का आंसर क्या होगा, वॉल्यूम का आंसर कंटेन करेगा, रखेगा उसमें कितनी अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटीज क्या हो जाती हैं आपस में सम ऑफ। तो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आएगी बेटे, टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम कितनी है, वो 2 फैक्टर्स पे, एक लेंथ पे और एक डायमीटर स्क्वायर पे। लेंथ में कितनी थी 0.2% और डायमीटर में कितनी थी 1.6%। तो टोटल कितनी होगी 1.8%। इसका मतलब जो भी वॉल्यूम का आंसर आएगा उसके अंदर 1.8% क्या होगी, अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। चलिए वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम कैसे आएगा, कीमतें दर्ज करें। वॉल्यूम में 3.14, डी की जगह बेटे 1.22 का स्क्वायर, एल की जगह 5.35 और बटे में क्या आ जाएगा 4। ये कैलकुलेशन करने पे कैलकुलेटर से कैलकुलेशन है तो आंसर बेटे आएगा 6.2509079। ये जो हमारा आंसर आया इसमें क्या मौजूद है, अनसर्टेनिटी मौजूद है, क्योंकि ये आंसर कितने वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे और डायमीटर पे। क्योंकि लेंथ में अनसर्टेनिटी है, क्योंकि डायमीटर में अनसर्टेनिटी है, तो हमारे जवाब वॉल्यूम में भी अनसर्टेनिटी होगी। इसका मतलब ये जो जवाब है इट कंटेन्स कितनी अनसर्टेनिटी, 1.8 अनसर्टेनिटी। तो लिखेंगे दिस वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 6.2509079 विद 1.8% अनसर्टेनिटी। अब साथ लिख देंगे अनसर्टेनिटी। 1.8% कैसे निकाला जाता है बेटे, 1.8% कैसे निकालते हैं मैथ्स में, हम 1.8% कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी आंसर आया होगा, जो भी आंसर आया होगा अनसर्टेनिटी की वैल्यू प्लस माइनस में निकालने लगा हूँ, वो क्या आएगा 6.2509079 मल्टीप्लाई बाय 1/8% का मतलब 100। तो आंसर इसका आ जाएगा 0.1, साथ में क्या आ गया प्लस माइनस, ये आ गया आपके 0 पर। इसका मतलब ये जो मेरा जवाब है वॉल्यूम का, दिस आंसर। अब ये आंसर क्या सारे डिजिट्स तक लिखें, नहीं, सारे डिजिट्स तक क्यों नहीं लिखना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने पढ़ा है पीछे। मल्टीप्लिकेशन में देखा जाता है कि सबसे कम डिजिट्स कितने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमारे जवाब में भी कितने आने चाहिए 3। 9 7 को 8 कर देगा, 8 0 को 1 कर देगा, 1 का 9 पे कोई इफेक्ट नहीं, 1 का 9 0 को 1 कर देगा और 1 5 पे कोई। तो आंसर क्या आ गया 6.25 और ये साथ में क्या आ जाएगी 1.8% अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1 और यूनिट क्या आ गया साथ में, यूनिट क्या आ गया वॉल्यूम का सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों वैल्यू सेंटीमीटर थी तो आंसर विल बी सेंटीमीटर। ये था बेटे तीसरा एक अहम न्यूमेरिकल। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम बेटे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की तरफ।
एक्सरसाइज में पहला न्यूमेरिकल है, अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। ये लाइट ईयर की तारीफ भी है। लाइट ईयर वो फासला है जो रोशनी 1 साल सफ़र करती रहे तो ट्रेवल करती है। तो ये खुद बता रहा है हाउ मैनी मीटर्स आर देयर, हाउ मैनी मीटर, मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, तो हमसे डिस्टेंस डिमांड कर रहा है। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर, 1 साल रोशनी चलती रहे तो उसके चलने में उसके मूव करने में कितना फासला वो मूव करती है। तो इसका मतलब हमें लाइट ईयर टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया है 1 ईयर, 1 ईयर टाइम दे दिया गया है। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, S = V × T। इसके अलावा V की जगह क्या आ जाएगा, CT, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट उसने खुद दी है, रोशनी की स्पीड नाम ही देता तो मैं पता था लाइट की बात हो रही है। तो ये स्टैंडर्ड है जो वैल्यू स्पेस में, दैट इज़ 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए बढ़ते हैं आगे। अच्छा बेटे, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड्स। तो हम टाइम का ऐसा यूनिट यूज़ करेंगे। पहले हम टाइम को क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा बताइए कैसे करेंगे। टाइम = 1 ईयर है। अच्छा अब आगे बढ़े, इस 1 ईयर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। 1 ईयर इन सेकंड्स में कैसे आएगा, देखिए 1 साल में बेटे कितने दिन हुआ करते हैं, 365 डेज। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 25। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। हम 60 सेकंड तक पहुंच गए। इनको मल्टीप्लाई करना है, 3.15 × 10⁻7 सेकंड्स आएंगे। आई थिंक होप सो ये आएगा, ये 9 आएंगे, कैलकुलेटर से आप करेंगे। अच्छा ये आपके पास 1 ईयर इन सेकंड्स आ गया। 1 साल का वक्त जो था T इन सेकंड्स। अब हमें क्या करना है, सिंपली फार्मूले के अंदर S = C⁻T। C की वैल्यू क्या है, C⁻T कर देना है। C क्या है, 3.0 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 3.15 × 7। तो क्या आंसर आ जाएगा, 9.15 × 10⁻15 ऐड होके मीटर। ये वो फासला है जो रोशनी 1 साल चलती रहे तो कवर करेगी। आइए बढ़ते हैं हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरे न्यूमेरिकल के 3 हिस्से हैं, इनमें से कोई भी एक चार्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है और आते भी हैं। तो देखिए जी, सवाल है हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। अभी हमने किया था वही कुछ न्यूमेरिकल है, लेकिन उसमें फासला मालूम करना था। इसमें जहाँ तक हमने टाइम सेकंड्स में किया था वहाँ तक करना है। हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, क्या दे दिया गया है, टाइम = 1 ईयर दे दिया गया है। कहता है हाउ मैनी सेकंड्स, फाइंड क्या कीजिए, टाइम इन सेकंड्स मालूम कीजिए। टाइम इन सेकंड्स मालूम कीजिए। तो क्या फार्मूला है, वो फार्मूला सिंपली क्या है, 1 ईयर = किसके बराबर, डेज मल्टीप्लाई बाय आवर्स मल्टीप्लाई बाय मिनट्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड्स। ये फार्मूला है। तो आइए पहले से पूरे प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। डेज इन 1 ईयर, 1 साल में दिन कितने हैं, 365। उसके बाद आवर्स इन 1 डे, एक दिन में घंटे कितने हैं, 24। मिनट्स इन 1 आवर, एक घंटे में मिनट कितने हैं, 60। सेकेंड्स इन 1 मिनट, एक मिनट में सेकंड कितने हैं, 60। अब इन्हें क्या कर दें आपस में, डेज की जगह 365, आवर्स की जगह 24, मिनट्स की जगह 60, सेकंड की जगह 60 पुट कीजिए तो आंसर आ जाएगा 1 ईयर इन सेकंड्स। 1 ईयर इन सेकंड्स क्या बनेगा, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो आंसर आई थिंक 3.15
36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड। ये रहा आपका दूसरा न्यूमेरिकल का पहला पार्ट। अच्छा, अब जरा करें हाउ मनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। एक साल में कितने नैनो सेकेंड होते हैं? तो ये मैं रेज नहीं करूंगा क्योंकि ये यूज होगा हमारा डाटा। हाउ मैनी क्या जी, t इज इक्वल टू 1 ईयर दे दिया गया है। टाइम इन क्या मालूम कीजिए, एक साल में नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। एक साल में क्या फाइंड कीजिए, नैनो सेकेंड कितने हैं। तो बेटे 1 ईयर का फार्मूला यही यूज होना है। ये तो सेकंड्स आगे, यहां तक तो करना ही पड़ेगा। आगे क्या करना हमें, इसी को फर्दर आगे करना है। एक साल में सेकंड तो पता चल गए, अब एक साल में क्या पता करने है, नैनो सेकंड। इसी को आगे लेकर चलते हैं। कैसे जी, 1 ईयर इन सेकंड्स या सेकंड्स इन 1 ईयर। अब इसी तरह से नैनो सेकंड बनाने हैं तो क्या बनेगा बेटे, नैनो सेकंड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर क्या करेंगे 1 ईयर इन सेकंड्स। तो नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर कैसे बनेगा, ये देखिएगा। नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर कैसे बनेगा, देखिएगा। अगर मैं राइट साइड को 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई और 10 की पावर 9 से डिवाइड कर दूं, मैथ्स में हम पढ़ते हैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे सेम चीज़ से तो फ़र्क नहीं पड़ता। 10 की पावर 7, यहाँ 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई, 10 की पावर 9 से डिवाइड, साथ में सेकंड वैसे का वैसा। ये 9 तो इससे मिलके क्या बन जाएगा, ये 9 तो मिलके क्या बना लेगा 16, जबकि ये 9 ऊपर आके क्या बना लेगा -9। ये -9 किसका प्रीफिक्स है, -9 किसका प्रीफिक्स है, 10 की पावर -9 किसका प्रीफिक्स है, नैनो का। तो क्या आ गया आंसर, नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर कितने हैं 3.16, 3.1536 इंटू 10 की पावर 16, -9 की जगह नैनो ने ले ली। ये रहा आपका उसके दूसरे पार्ट का जवाब। तीसरा पार्ट, हाउ मैनी सेकंड्स इन 1 ईयर। एक सेकंड में कितने साल हैं। बस यहां देखिए, टाइम करना है तो क्या मालूम करना है, सेकंड्स, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड, ईयर्स इन 1 सेकंड। एक साल में सेकंड्स, यही फार्मूला, यही सारा फार्मूला यहां तक करने के बाद एक सेकंड में हमें साल चाहिए। लेफ्ट साइड पे 1 ईयर, राइट साइड पे सेकंड। क्या करना है, बस यहां से इरेज करता हूं, ये सारा दोबारा से करना है, यहां तक दोबारा से करना है। आगे मजीद क्या करना है जी, मजीद क्या करना है, ये सारा फैक्टर उठा के किस तरफ ले ली जाइए, इस तरफ क्या है 1 है, उधर क्या लिखा हुआ है, सॉरी लेफ्ट साइड पे क्या है 1 ईयर और राइट साइड पे क्या है 3.15 इंटू 10 की पावर 1536 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड्स। अगर मैं ये सारी कीमत उठा के कहाँ ले जाऊँ, इसके यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या करेगी डिवाइड, और साथ में क्या है, इधर क्या रह गया, इससे सारी चीज़ छिन गई, बाकी क्या बचा 1 सेकंड। ये इधर आके क्या करेंगे डिवाइड, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, ईयर्स में। क्या बन जाएगा 1 सेकंड इज इक्वल टू कितने ईयर्स के बराबर है, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड। एक साल में कितने, एक सेकंड में कितने साल आ जाएंगे, आंसर आएगा 3.1 इंटू 10 की पावर -8 ईयर्स। एक सेकंड गुजरने का मतलब है, एक सेकंड गुजरने का मतलब साल का इतना सा हिस्सा गुजर गया, माइनस में पावर। ये रहा आपका उसी न्यूमेरिकल का तीसरा पार्ट। अब आगे जी सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स अप्लाई करें। वो क्या है जी, देखिए सिंपल सा, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जस्ट लाइक बुक, उसकी लेंथ और क्या दी गई है, विड्थ, लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है। लेंथ कितनी है बेटे 15.3 सेंटीमीटर, लेंथ और विड्थ दोनों ही सेंटीमीटर में है, इसलिए यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। विड्थ कितनी है, W इज इक्वल टू 12.80 सेंटीमीटर। सवाल उसका क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया फाइंड कीजिए।
एरिया। एरिया का क्या फार्मूला होता है? लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। रेक्टेंगल का, मुस्ततील का एरिया ऐसे फाइंड करते हैं। सिंपली वैल्यूज दर्ज करते हैं, ए इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू